राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सावन महीने में भगवान शिव और एक बुढ़िया माई की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह आंखों से अंधी थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, परंतु वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह सदा ही भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं कि भगवान, आप इस बुढ़िया माई के कष्ट क्यों नहीं हरते? ये सदा आपकी भक्ति करती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस पृथ्वी पर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। तब भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगी कि भगवान, यदि भक्त आपकी पूजा करेंगे और उन्हें आप फल नहीं देंगे तो उनका आपकी भक्ति पर से विश्वास हट जाएगा। मुझे नहीं पता, आपको इस बुढ़िया माई के कष्ट हरने ही होंगे। तब भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, आपके हट के आगे कभी मेरी चली है क्या? अब तो मुझे इस बुढ़िया माई के पास जाना ही होगा। तब भगवान शिव बुढ़िया माई के पास जाकर कहते हैं कि बुढ़िया, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, मांग, तुझे क्या मांगना है? बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, मैं क्या मांगू, मैं तो आपकी भक्ति से ही बहुत खुश हूँ। भगवान शिव ने कहा, नहीं बुढ़िया, अब तो मैं आ गया हूँ, तुझे कुछ मांगना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी कि मुझे तो प्रभु कुछ मांगना भी नहीं आता। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तू अपने परिवार से पूछ कर आना, कल मैं फिर आऊंगा। बुढ़िया माई ने अपने परिवार से जाकर सारी बात बताई। तब उसके पति ने कहा कि अरे, अपने लिए आंखें मांग लो। बेटा कहता है, नहीं नहीं, धन मांग ले माँ, धन मांग ले। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सबकी बात सुनी और अगले दिन मंदिर में गई तो फिर से भगवान शिव बुढ़िया माई को वरदान देने के लिए आए। भगवान शिव ने कहा कि बुढ़िया माई, सोच आई, तुझे क्या मांगना है? तब बुढ़िया माई कहने लगी कि भगवान, सबने अपने अपने मन की कही, मैं क्या मांगू, परंतु यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मेरी ये इच्छा है कि मैं सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखूं। तब भगवान शिव ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो बड़ी ही होशियार निकली, तूने तो एक ही पल में सब मांग लिया, आंखें भी मांग ली, बेटा भी मांग लिया और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। अब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को दिखने लगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई को पोता हुआ और उसके बेटे का काम धंधा भी खूब अच्छे से चलने लगा। अब बुढ़िया माई के सब चीजों की मौज हुई। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को दिया उसी प्रकार सबको देना। कथा कहते सुनते हुकार बढ़ते सभी को देना। जय हो महादेव माँ पार्वती की। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।